नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। जरा सोचिए, हम सभी के पास बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने के लक्ष्य होते हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर खुद को एक अजीब से लूप में फंसा हुआ पाते हैं, और वो है डिजिटल भटकाव का लूप। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम सीधे मूल स्रोत से लिए गए डेटा और एक असल केस स्टडी के जरिए ये समझेंगे कि आखिर इस डिजिटल दुनिया के जाल को तोड़कर अपने असली सपनों पर फोकस कैसे किया जाए। अब इस बात पर गौर कीजिए, एक अफसर बनने का बड़ा सपना और उसे बार बार तोड़ता हुआ सिर्फ 10 मिनट का वो डिजिटल लूप। सच कहूं तो क्या ये कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी नहीं लगती? ये आज के समय का सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ हमारे वो लक्ष्य हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जेब में रखा एक छोटा सा स्मार्टफोन जो ध्यान खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि इस डिजिटल ग्रेविटी से बाहर कैसे निकला जाए। तो सबसे पहले चलिए पढ़ाई की उस बुनियादी नींव को समझते हैं जिसे राइट टाइम और स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। अक्सर ये बहस होती है कि पढ़ाई का बेस्ट टाइम आखिर क्या है। स्रोत के हिसाब से देखें तो विज्ञान और एकाग्रता का एक बेहतरीन बैलेंस दो खास समय पर मिलता है। पहला है सुबह 4 से 7 बजे का स्लॉट, जब आपका दिमाग नींद के बाद पूरी तरह से फ्रेश होता है, और दूसरा है रात 9 से 12 बजे का समय, जब दिन भर का शोरगुल थम जाता है और चारों ओर एकदम शांति होती है। ये दोनों ही समय हमारी याद रखने की क्षमता को सबसे ज्यादा बूस्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सिर्फ सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर किताब खोल लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि असली गेम सिर्फ समय का नहीं है। जो चीज वाकई में आपकी सफलता तय करती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी आपकी लगन और आपका स्मार्ट स्टडी करने का तरीका। सही समय तो बस एक औजार है, लेकिन उस औजार को रोजाना इस्तेमाल करने की आदत ही आपको मंजिल तक ले जाती है। अब इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए चलिए एक असल केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है रवि की और उसकी मोबाइल लत की। रवि की ये स्थिति देखिए, जो शायद आज लाखों छात्रों की रोजमर्रा की सच्चाई है। एक साधारण परिवार से आने वाले रवि का सपना एक बड़ा अफसर बनने का है, लेकिन होता क्या है, वो पढ़ने के लिए किताब खोलता है, मुश्किल से 10 मिनट बीतते हैं और अचानक हाथ में मोबाइल आ जाता है। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, कभी यूट्यूब, तो कभी दोस्तों से चैट, और जब घंटों बाद स्क्रीन बंद होती है तो शुरू होता है एक बहुत भारी पछतावा, एक डीप गिल्ट। वो रात को सोचता है कल से तो मैं पक्का पढ़ाई करूंगा, लेकिन अगले दिन फिर से वही कहानी। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। इस भयंकर लूप को तोड़ने के लिए रवि को कई चेतावनियां भी मिली। स्कूल में टीचर ने बड़ी तार्किक और सख्त बात कही, जो आज मेहनत नहीं करेगा वो कल पक्का पछताएगा। बात तो एकदम सही थी, लॉजिकल थी। रवि ने इसे सुना भी, लेकिन स्रोत बताता है कि ये बात उसके दिल तक नहीं पहुंची। और यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। सिर्फ लॉजिक या डराने वाली बातें अक्सर एक गहरी डिजिटल लत को तोड़ने के लिए काफी नहीं होती। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी डिजिटल एडिक्शन को जड़ से हिला दिया। ये था रवि की जिंदगी का एक असली टर्निंग पॉइंट। उस रात रवि मोबाइल पर वीडियो देखने में मगन था। तभी उसकी माँ चुपचाप कमरे में आई। उन्होंने कोई डांट फटकार नहीं लगाई, वो बस धीरे से और भारी आवाज में बोली, बेटा तू पढ़ ले, मैं चाहती हूँ कि तू वो जिंदगी जी जो हम नहीं जी पाए। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। आप सोच सकते हैं कि एक माँ के उन आंसुओं और उस एक लाइन का भावनात्मक वजन कितना भारी रहा होगा। बस इस एक पल ने रवि को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। उसके अंदर एक सवाल गूंजने लगा, ये मैं कर क्या रहा हूँ? मेरे माता पिता इतनी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मैं अपना कीमती समय एक छोटी सी स्क्रीन पर बर्बाद कर रहा हूँ। इसी एक भावनात्मक एहसास ने उसे उसी वक्त मोबाइल बंद करने और अपनी किताबें खोलने पर मजबूर कर दिया। और इस झटके के बाद शुरुआत होती है एक नए रूटीन की। हालांकि ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा फोकस हो पाया, दूसरे दिन 2 घंटे। लेकिन धीरे धीरे रवि ने अपनी उन बेतरतीब आदतों को एक ठोस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। उसका नया रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 5 बजे उठना, फिर एकदम फ्रेश माइंड के साथ लगातार 2 घंटे सबसे मुश्किल विषयों को पढ़ना, फिर दिन के समय छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना, और रात के वक्त 1 से 2 घंटे की हल्की फुल्की स्टडी।
लेकिन ये नया सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता था जब तक कि उस असली विलेन यानी मोबाइल को काबू में न रखा जाए। तो इसके लिए रवि ने एक बहुत ही सख्त सोशल मीडिया प्रोटोकॉल तैयार किया। पहला रूल, पढ़ते वक्त मोबाइल फोन को शारीरिक रूप से दूर रखना। दूसरा रूल, फोन के सारे नोटिफिकेशंस पूरी तरह से ऑफ कर देना ताकि कोई भी बीप या पिंग ध्यान न भटकाए। और तीसरा, सबसे कड़ा नियम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रविवार को करना। अपनी एकाग्रता को बचाने का ये एक बेहद असरदार तरीका साबित हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब आप अचानक से भीड़ से अलग चलने लगते हैं तो लोग बातें तो करते ही हैं। स्रोत के अनुसार दोस्तों ने रवि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसे पढ़ाकू बोलने लगे। सामाजिक दबाव सच में बहुत ज्यादा था और कई बार थकावट में उसका भी मन करता कि सब छोड़ छाड़ दे। लेकिन हर बार जब भी हार मानने का ख्याल आता, उसे अपनी माँ का वो आंसुओं से भरा चेहरा याद आ जाता। उसे पूरा यकीन था कि आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही उसकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। और रवि अपने उस यकीन पर टिका रहा। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला और हमें इससे क्या सीख मिलती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, एग्जाम का दिन। थोड़ी नर्वसनेस जरूर थी, लेकिन अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। और जब रिजल्ट आया तो रवि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन चुका था। सोचिए उस वक्त पूरे घर में कैसी खुशी की लहर दौड़ गई होगी। माँ की आंखों में आज फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। और ये पल देखिए, जिन दोस्तों ने कल मजाक उड़ाया था, आज उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन रवि के लिए सबसे खास पल वो था जब उसके पिता ने पहली बार उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। एक छोटे से शहर के लड़के ने अपने पिता का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया था। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की जीत नहीं थी, ये खुद की बुरी आदतों और भटकाव को हराने की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम सबको खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। क्या आज के ये कुछ मिनटों के डिजिटल मजे आपके कल के इतने बड़े और खूबसूरत सपनों की बलि चढ़ाने के लायक हैं? अगली बार जब भी आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ बढ़े, तो 1 सेकंड रुककर ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। रवि की कहानी हमें बताती है कि बदलाव बिल्कुल मुमकिन है, बस आपको अपना असली क्यों खोजना है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फोकस बनाए रखिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए।